हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलियन मूवी के बारे में। मूवी की बात करूं तो उससे पहले बात करूंगा कि यार ऐसा कंटेंट बॉलीवुड में नहीं बन सकता लिटरली। हालांकि देखा जाए तो VFX वगैरह सब टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं आते, ठीक है। लेकिन भाई साहब क्या मूवी थी। मूवी के पहले 30 मिनट छोड़ दिए जाएं, थोड़ा सा पेस पकड़ने में टाइम लगता है, बाकी मूवी इज़ ब्रिलियंट। मानता हूँ थोड़ा लेट हो गया इस मूवी का रिव्यू करने, देख तो पिछले हफ्ते ही ली थी, बट थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो उस कारण बना नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है, जो अर्थ मतलब आगे 20-30 साल की बात की दिखाई गई है स्टोरी, जहाँ पर एक प्लेनेट पर हैं जो अर्थ ही दिखाया इन्होंने एक तरह से। और वहाँ पर क्या है कि जो रेन है और उसका एक AI ब्रदर है, वो दोनों क्या इस प्लेनेट से बाहर जाना चाहते हैं, जो एक अर्थ की तरह ही प्लेनेट है वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन सबका, जिसके बेस पे नहीं यहाँ काम मिलता है और वो काम उस टेन्योर तक इनको करना पड़ता है, तब तक ये इनको रिलीज़ नहीं करते। तो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेन का जो है वर्किंग पीरियड पूरा हो चुका होता है, तो वो जाने का प्लान करती है कि इस से दूर चली जाए कहीं, क्योंकि यहाँ वर्क स्टाइल अच्छा नहीं है। इस करके सारे यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बंदी की तरह है। तो इसी बीच क्या होता है कि जब वो जा रही होती है वहाँ पे अपना क्लियरेंस लेने, तो वहाँ पे कहते हैं कि ऑटोमेटिकली कि वो पॉलिसी चेंज होगी, अब आपको एक मतलब 5-6 साल और काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उसका मेंटली सिचुएशन है वो एक बार के लिए ख़राब हो जाता है। बाहर आती है तो जो AI रोबोट है उसको बच्चे तंग कर रहे होते हैं उसके, तो वो जो रोबोट दिखाया वो उसको उसके फादर ने प्रोग्राम करके दिया होता है, जिसका एक ही काम होता है कि जो रेन है उसकी रक्षा करना और उसका सपोर्ट करना। लेकिन उसका जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही बच्चों टाइप का दिखाया है स्टार्टिंग में। तो इस दौरान क्या होता है, वो अपने एक फ्रेंड से मिलती है, फ्रेंड ग्रुप ही होता है उनका, जिसमें जो रेन है, रेन की जो जितने सारे दोस्त हैं वो प्लान करते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है इन सबको स्किप करके। और वहाँ पे कोई डिवाइस है जिसके अंदर बैठ के दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे। तो ये सारा प्लान इनका होता है। जो उसका AI ब्रदर है वो एक्चुअली एक रोबोट ही है एक तरह का, तो वो उस टेक्नोलॉजी को जहाँ वहाँ पे उनके लॉक्स वगैरह उनको खोलने में उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। पहले तो मना कर देती है रेन कि मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि रिटर्न आने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। रेन क्या है, रेन एक्चुअली वो इसको छोड़ने वाली होती है, क्योंकि जिस प्लेनेट पे वो जाने वाली होती है वहाँ पे उनके रूल के हिसाब से वो अपने ब्रदर को नहीं ले जा सकती। फिर भी वो उसके लिए केयरिंग है, वो AI रोबोट एग्री हो जाता है पता लगने के बावजूद भी। तो क्या होता है कि जब ये चले जाते हैं वहाँ पे दूसरे शिप के थ्रू दूसरी शिप में जाते हैं जहाँ पे वो डिवाइस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो बैटरी है, जो इनको एक्चुअल बैटरी चाहिए उसके हिसाब से वो बैटरी एक्चुअली बहुत कम होती है। तो ये दूसरे डिपार्टमेंट में ऐड ऑन होते हैं। वहाँ पे जो बैटरी होती है वो बैटरी लेने जाते हैं। बैटरीज तो इन्हें मिल जाती है, वो बट एक सिक्योर्ड एरिया होता है जिसमें वहाँ पे वो एक एलियन स्पीशीज होती हैं अवेलेबल, जो इनका काम क्या होता है कि वो मुंह पे अपने एंजाइम जो अपनी कहते हैं स्पर्म्स कह लो, वो अपनी जीन्स उनके अंदर डालते हैं और वो जीन्स इतनी जल्दी डेवलप होती है कि किसी को फाड़ के बाहर निकल जाती हैं फटाफट। जो आपने पोस्टर में भी और ट्रेलर में भी वो एलियन देखा ही होगा। तो वहाँ से ये जो फिल्म पेस पकड़ती है, और जो छोटे छोटे स्क्रीम्स, छोटे छोटे स्केयर जंप्स, वो आपको बहुत ही एक्साइटिंग करते हैं। लिटरली बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी बनाई गई है। जो एंड में एक स्पीशीज दिखाई गई है, वो बहुत ही मतलब कि अलग सी लगती है। वो लगता है कि इन्होंने एक माइंड लगा के नेचुरली वे में उसको डेवलप किया। तो इस स्पीशीज का जो ब्लड होता है एक्चुअल में, जो वो ब्लड नहीं है, वो एक तरह का सल्फ्यूरिक एसिड है कि वो जहाँ भी गिरता है उस चीज़ को गला देता है। तो इसी दौरान इनके एक्शन सीक्वेंसेस और जो VFX है टोटली ब्रिलियंट है। मूवी ने मुझे लिटरली बहुत इम्प्रेस किया। बाकी बच्चों के साथ आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ भी जा सकते हो। वैसे ये सर्टिफिकेट के साथ है क्योंकि ब्रुटैलिटी है थोड़ी, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, हद से ज़्यादा ब्रुटैलिटी नहीं है, लेकिन है ब्रुटैलिटी। एक सीन में है कि जब वो एंजाइम से एक लेडी के अंदर डाल देता है तो उसको अंदर से फाड़ के निकलता है, तो वो सीन थोड़ा ऐसा है। बाकी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बड़े बच्चों के साथ देख सकते हो।
बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरी देखा कीजिए, मुझे भी मैंने चैनल मोनेटाइज करवाना है, ठीक है, तो इस चीज़ में मेरी हेल्प कीजिए और मिलते हैं अगली रिव्यू में। जय श्री राम।